आज हम एथिक्स की एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी की बात करते हैं। अब मिस्टर दास जो हैं वो कलकत्ता के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और उनकी वाइफ सुष्मिता जो कि बचपन से उनकी मित्र है, बहुत समय से उनके साथ रह रही हैं और सभी चीज़ों में उनका पूर्ण सहयोग करती हैं। इसी दौरान कलकत्ता में उन्हें एक कल्चरल फोरम मिलती है और वो उस कल्चरल फोरम का हिस्सा बन जाती हैं। वो उस कल्चरल फोरम में इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं कि उनको वो सांस्कृतिक मंच बहुत ही पसंद आने लगता है। वो विभिन्न तरीके की गतिविधियाँ वहाँ करवाती हैं, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को कई तरीके से प्रोत्साहन प्रदान करती हैं और एक बहुत ही अच्छा जो हम कहते हैं टैलेंट वो वहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करती हैं। बहुत समय तक ये चलता रहा। सुष्मिता अपने कार्य में बहुत मस्त थी, बहुत ही तत्पर थी, पर इसी दौरान मिस्टर दास का जो है ट्रांसफ़र हो जाता है और वो एक बहुत ही पिछड़े जनजाति क्षेत्र में हो जाता है। ये सुनकर सुष्मिता और मिस्टर दास के बीच में एक बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। इस विवाद के चलते सुष्मिता इस चीज़ से एग्री नहीं करती हैं कि मिस्टर दास को अपनी पोस्टिंग लेनी चाहिए और मिस्टर दास इस चीज़ पर अड़े हुए हैं कि वो अपनी पोस्टिंग पर जाएंगे। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? तो ये आपका प्रश्न बनता है जो आपके एक केस स्टडी आपके लिए आई है। अब इस केस स्टडी को जब आप लिखेंगे अपने आंसर में, जब आप इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो आप इसमें दोनों के ही परिप्रेक्ष्य से इस आंसर को समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मिस्टर दास का पर्सपेक्टिव। तो मिस्टर दास के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वो अपने जॉब के प्रति बहुत ही ईमानदार हैं, पहली चीज़ आप जो यहाँ पर बता सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप यहाँ पर बता सकते हैं वो ये है कि उनकी पोस्टिंग एक बहुत ही पिछड़े हुए जनजाति क्षेत्र में हो गई है, तो भी वो वहाँ जाने को तैयार हैं। उन्हें पता है कि वहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयाँ देखनी पड़ेंगी, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, पर क्योंकि उनमें ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये एम्पैथी है, जो हमने गोलमैन के 5 सिद्धांत पढ़े थे पिछली इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास में, उस पर अगर आप गौर करेंगे तो उनमें ये एम्पैथी है, वो ये समझ पा रहे हैं कि वहाँ पर उनकी सही में ज़रूरत है। तीसरा जो मिस्टर दास का कैरेक्टर यहाँ पे सामने आता है वो है आइडियलिज्म का, कि वो एक आदर्शवादी व्यक्ति हैं जो कि सही में देश को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, देश का उत्थान करना चाहते हैं। तो ये तो कुछ पर्सपेक्टिव हो गए मिस्टर दास की तरफ से। अब मिस्टर दास अपनी पत्नी को किस तरीके से कन्विंस करेंगे, तो यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें अपनी पत्नी के सामने रखने की कोशिश करेंगे, पर सुष्मिता जो कि उस सांस्कृतिक मंच में बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी हैं, वो मिस्टर दास से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उनकी नाराज़गी के कुछ प्रमुख कारण ये हैं कि वो उस सांस्कृतिक मंच को छोड़ना नहीं चाहती हैं। अब आप सुष्मिता की तरफ से क्या पॉइंट्स यहाँ पर लेके आ सकते हैं? पहली चीज़ तो ये हो गई कि सुष्मिता को पता ही होना चाहिए कि मिस्टर दास क्योंकि एक ट्रांसफरेबल जॉब में है तो ट्रांसफ़र तो निश्चित है, तो वो इस चीज़ के साथ एडजस्ट करें। दूसरा जो आप यहाँ पर ला सकते हैं वो ये है कि सांस्कृतिक मंच उन्होंने कलकत्ता में शुरू किया है, पर अगर वो उसी सांस्कृतिक मंच को आदिवासी जनक्षेत्र में ले जाएं तो वहाँ के बच्चों को और ज़्यादा प्रगति के मार्ग पर ला सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सुष्मिता के लिए। ये चीज़ मिस्टर दास सुष्मिता को कन्विंस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो सुष्मिता यहाँ पर देखना चाहेंगी या सुष्मिता की तरफ से आप रखना चाहेंगे वो ये होगा कि क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पर अगर आपने कोई सांस्कृतिक मंच डेवलप किया है तो आपको उतना प्रोत्साहन दूसरे लोगों से नहीं मिलेगा जितना कि आप किसी जनजातीय क्षेत्र में जाके कार्य करेंगी तो आसपास के लोग भी आपको उतना प्रोत्साहित करेंगे और आपको उतना मानेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी जो सुष्मिता को मोटिवेट करेगी कि वो अपने पति के साथ नई जगह की पोस्टिंग को स्वीकार करें और वहाँ पर शिफ्ट हों। तो इस तरीके की केस स्टडीज़ आपकी अक्सर यूपीएससी में पूछी जाती हैं, क्योंकि यूपीएससी में मुख्यतः
इसी तरीके की केस स्टडीज़ आएंगी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है समझने के लिए। यहाँ पर आपको दोनों के परिप्रेक्ष्य से चीज़ों को रखना होगा कि मिस्टर दास क्या समझते हैं, सुष्मिता क्या समझती हैं, और फिर आप अपने पॉइंट्स को दोनों के परिप्रेक्ष्य से ला के अंततः एक समरी या कंक्लूजन की तरह, एक सारांश की तरह वहाँ पर दे सकते हैं कि इस सब चीज़ों में हमने क्या समझा, हमने क्या पाया। हमने यह पाया कि यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है जो कि यहाँ पर छुपा हुआ है, और उसमें भी कौन सा, एम्पैथी का, कि हम ये चीज़ को समझ पा रहे हैं कि जिस क्षेत्र में मिस्टर दास की पोस्टिंग हो रही है उस क्षेत्र में सही में मिस्टर दास की ज़रूरत है और वो वहाँ पर जाके कुछ नया प्रदान कर सकते हैं जो आज तक नहीं हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण केस स्टडी थी जो हमने डिस्कस की। आगे और भी केस स्टडीज़ हम लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।